आप लोग क्या करते हैं, शंकर जी के ऊपर गए, एक लोटा पानी, पानी भी क्या वहीं का पानी भरा नल का, धड़ाम से एक लोटा जल ला ला। वहीं लोटा मिल जाता है, वहीं पानी मिल जाता है, कोई खर्चा नहीं होता, एक लोटा लिया धम्म से शंकर जी पे। आप लोग जरा भी अपना सेंस यूज नहीं करते, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते। भगवान को पानी की जरूरत है। अरे शंकर जी की जटा से गंगा बह रही है, तुम उन्हें कितना पानी चढ़ाओगे? शंकर जी की जटा में गंगा है, 24 घंटे निकल रही है वहां से धारा, तुम उन्हें शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, तो क्या जल नहीं चढ़ाना चाहिए? चढ़ाना चाहिए, पर कौन सा जल? गंगा जल नहीं, गंगा तो ऑलरेडी उनकी जटा में है। नर्मदा जल, अरे नर्मदा के तो हर कंकड़ को शंकर कहते हैं, नर्मदा में तो कण कण में शंकर है, तो कौन सा जल चढ़ाओ? अरे मेरी मां, भगवान तुम्हारे गंगा यमुना सरस्वती के जल के प्यासे नहीं हैं, बस भगवान को प्रेम से तुम नेत्रों का जल तो चढ़ाओ ना। प्रसन्न हो तो बताना। आप भगवान को क्या चढ़ाते हैं? वस्तु, पत्र, तुलसी का पत्ता, बिल्व पत्र, शमी पत्र। भगवान को इन पत्तों की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? पत्र। भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? आप लोग भगवान को क्या चढ़ाते हैं? क्यों मेरी मां, आप लोग भगवान को क्या चढ़ाते हैं? तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता आप चढ़ाती हो या चढ़ाते हो? ठीक है, पर तुलसी पत्ता आप नहीं चढ़ाओगी तो तुलसी नहीं चढ़ेगी क्या? अरे तुलसी तो ऑलरेडी उनकी पत्नी है, तुम्हारी चढ़ाई चढ़ेंगी। क्या चढ़ाते हो भगवान को? तुलसी। तुलसी तो वृंदावन की पत्नी है सदा से। चढ़ाना है भगवान को तो क्या? कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता? अरे चढ़ाना है तो तुलसी क्यों, मिठाई क्यों, लड्डू क्यों? भगवान को ना मिठाई की जरूरत है ना लड्डू की, ना सोना की जरूरत है ना चांदी की, ना रुपए की जरूरत है ना डॉलर की। भगवान को चढ़ाना है तो आज तक आपने वस्तु चढ़ाई, अब क्या चढ़ाना? हे प्रभु, मैं कोई वस्तु नहीं, चढ़ाना है तो स्वयं को, अपने आप को तुलसी के पत्ते की तरह हल्का करके, अभिमान से शून्य करके हल्का कर लो पहले अपने को, अभिमान को सुखा लो। जब कोई चीज सूख जाती है ना तो वो क्या हो जाती है? हल्की। जैसे अंगूर में पानी भरा है तो अंगूर के दाम है कम, और वही अंगूर जब सूख जाते हैं तो वही बन जाती है किशमिश, और उसके दाम हो जाते हैं ज्यादा। अंगूर महंगा है कि किशमिश महंगी है? क्यों? अंगूर गीला है, अंगूर में पानी है, जबकि किशमिश का पानी सूख चुका है। आप भी अपने घमंड के पानी को सुखा लो, अपने को हल्का कर दो, पत्ता बना दो अपने को, और स्वयं को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। हे प्रभु, मैं वस्तु नहीं, स्वयं को चढ़ाता तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी। सौंपना है भगवान को तो खुद को सौंप दो ना अपने। हे प्रभु, आज से हम आपके, आप समर्पण करते नहीं, खुद को चढ़ाते नहीं। तुलसी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, इससे क्या होगा? खुद को चढ़ाओ, स्वयं को चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम, कौन सा फूल भगवान को प्रिय लगता है? कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए? बोलो, कौन सा पुष्प? पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। चढ़ाना ही है भगवान को तो अपने मन को पुष्प बनाइए, मन को सुंदर बनाइए, और मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाइए। पर आप चंपा चमेली गेंदा ढूंढते हैं, कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे? सुंदर मन। मन तुम्हारा भगवान में लगता नहीं, और फूल चढ़ाओ। फूल कोई तुम्हारे घर पे बनता है? भगवान को क्या चढ़ाओगे आप? क्या नहीं है उसका ये बताओ। फूल कोई आपके घर पे तो बनता नहीं है, फूल ऑलरेडी भगवान का है, उसे आप क्या चढ़ाओगे?
नारियल कोई तुम्हारा है कि तुम घर पे बनाते हो? ऑलरेडी उसका है। उसे बनाता कौन है? जिसने बनाया उस नारियल को, उसकी बनाई चीज उसी को दे दिया। और भगवान हमारा भी ये काम कर देना। चढ़ाना है तो मन को, पत्रम स्वयं को, पुष्पम मन को, फलम कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? बोलो। कर्मों का फल। अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म करके जो भी पुण्य मिले उस पुण्य का, जो भी अब हमने कथा सुनी, हमने नाम जप किया, वो जो हे प्रभु इस नाम जप करने का जो भी पुण्य मुझे मिला, वो सारा पुण्य अच्छे कर्मों का फल मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। अच्छे कर्म कोई नहीं चढ़ाता। कुछ बुरा हो जाए तो लोग भगवान पर थोपते, अरे भगवान ने कर दिया। और कुछ अच्छा हो जाए, मैंने किया है, हमने किया। बुरा हो, भगवान ने किया। अच्छा हो, हमने किया। अच्छे कर्म के फल कब चढ़ाओगे? तोयम पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को चढ़ाना है तो क्या चढ़ाओगे? स्वयं को, सुंदर मन को, अच्छे कर्मों के फल को। और तोयम मतलब जल। कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? भगवान के याद में रो करके आंसुओं का जल। भगवान से इतना। अच्छा ये बताओ, आंसू कब निकलते हैं? आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? जो प्रेम करते हैं वो हाथ उठाएं। भगवान से प्रेम करते हो? तो ये बताओ, प्रेम करते हो, प्रेम की पहचान क्या है? या यूं कहें कि प्रेम की गवाही कौन देता है? प्रेम का सबूत क्या है? प्रेम का सबूत क्या है? आप जिससे प्रेम करते हैं, आप ना चाहें तो भी उसकी याद में आंसू आ जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? जिससे आपका प्रेम होगा, आप जिससे प्रेम करते होंगे, यदि उसे जरा भी तकलीफ हो जाएगी ना तो आप रो पड़ेंगे। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए। आप अखबार में पढ़ते होंगे फलाने वहां मर गए, फलाने के हादसा हुआ। आप नहीं रोते। अखबार पढ़ के कौन रोता है? जबकि उसमें भी हादसों की सूचनाएं होती हैं। हादसा देखकर भी, सुन करके भी हम लोग नहीं रोते, क्योंकि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था। लेकिन जिनसे हमारा संबंध है उन्हें जरा कुछ हो जाए तो आंसू। क्यों? आंसू वहीं निकलते हैं जहां प्रेम हो। इसलिए कहता हूं, आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, रोज करते होंगे अपने घर पे, लेकिन पूजा करते हैं, क्या किसी भी दिन की पूजा में आंसू निकले? क्यों नहीं निकलते? आप लोग मंदिर जाते हैं, क्या भगवान को देखकर आंसू निकलते हैं? लोग इतनी दूर से वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी को देखा और बाहर चले गए। अरे ये कोई मिलना नहीं है। चलो ठीक है, पर प्रेम किसे कहते हैं? इतना प्रेम भीतर होना चाहिए, इतना प्रेम भीतर कि बिहारी जी को देखते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए। अपने आप भगवान को देखते ही भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, माला जप करो तो इतना प्रेम हो कि माला जपते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, माला जपते जपते नेत्रों से आंसू बहने लगे। इस प्रेम को परमात्मा देखता है। अब आप माला जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, देख रहे हैं, तो काहे जप रहे हो? करो तो ठिकाने से करो, नहीं करो तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि इससे होना जाना कुछ नहीं है। क्या होगा? आप अपने को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। भगवान की सच्ची भक्ति क्या है? भरत जी 14 साल तक क्या करते रहे राम के लिए? केवल रोते रहे, राम राम। गोपियां क्या करती रहीं? रोती रहीं। अरे भक्ति का मीराबाई क्या करती रही? कृष्ण की याद में रोती रही। इसलिए भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आंखों के आंसू बह पड़े। भले 2 आंसू भगवान की याद में बहें, पर वो आंसू 2 आंसू ना, आपके दिन भर की पूजा से बहुत बड़े हैं वो 2 आंसू जो भगवान के चरणों में। आप लोग क्या करते हैं? शंकर जी के ऊपर गए,
एक लोटा पानी, पानी भी क्या वहीं का पानी भरा नल का, धड़ाम से एक लोटा जल ला लो। वहीं लोटा मिल जाता है, वहीं पानी मिल जाता है, कोई खर्चा नहीं होता, एक लोटा लिया धम्म से शंकर जी पे। आप लोग जरा भी अपना सेंस यूज नहीं करते, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते। भगवान को पानी की जरूरत है। अरे शंकर जी की जटा से गंगा बह रही है, तुम उन्हें कितना पानी चढ़ाओगे? शंकर जी की जटा में गंगा है, 24 घंटे निकल रही है वहां से धारा, तुम उन्हें शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, तो क्या जल नहीं चढ़ाना चाहिए? चढ़ाना चाहिए, पर कौन सा जल? गंगा जल नहीं, गंगा तो ऑलरेडी उनकी जटा में है। नर्मदा जल, अरे नर्मदा के तो हर कंकड़ को शंकर कहते हैं, नर्मदा में तो कण कण में शंकर है, तो कौन सा जल चढ़ाओ? अरे मेरी मां, भगवान तुम्हारे गंगा यमुना सरस्वती के जल के प्यासे नहीं है, बस भगवान को प्रेम से तुम नेत्रों का जल तो चढ़ाओ ना। प्रसन्न हो तो बताना। भगवान की याद में जब आप रोते हैं और वो नेत्रों का जल बहकर भगवान के ऊपर गिरता है, भगवान की सेवा करो रोते हुए, भगवान की याद में केवल चिंतन हो, क्योंकि आपके फूल झूठे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं झूठी हो सकती हैं, लेकिन आंसू कभी झूठ नहीं बोलते, आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। आजकल क्या चल रहा है? भगवान की याद में कौन रो रहा है? सब रो रहे हैं पैसे की याद में, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बस पत्नी चली गई तो लोग रो रहे हैं, नुकसान हो गया लोग रो रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी इतनी बीत गई, अभी तक भगवान नहीं मिले, इसके लिए कोई नहीं रोता।